देखिए राजवंश से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, अब हम इसे शॉर्ट में कर रहे हैं। पहला पार्ट है ये, इससे आगे दूसरा भाग तीसरा भाग लोग बनाएंगे, छोटा वीडियो बनाएंगे और ज़्यादा समय नहीं लगेगा अपना, परंतु बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कम से कम, जैसे इसमें इस भाग में हम 25 प्रश्न बना रहे हैं और इसके बाद 25 या 50 का बनाएंगे, कुल मिलाकर 200 प्रश्न है, 150 से 200 प्रश्न हो सकते हैं जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो परीक्षाओं में आ चुके हैं और आ सकते हैं। तो आप ध्यान से जरूर देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, और अगर आपको लगे तो आप स्पीड भी बढ़ा सकते हो तेज़ी से, तो आप ऑप्शनल होते तो अपना उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपको अनुमान लगे आपकी तैयारी कितनी है। तो चलिए शुरू करते साथियों। और सबसे बड़ी बात कि आप बिल्कुल फोकस करके प्रश्न देखें और याद रखें, ताकि एक बार देखने के बाद अगर आपको याद रह जाए तो और परीक्षा में वो आ जाए तो बहुत आपके लिए उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद साथियों, शुरू करते चलिए। तो पहला सवाल है साथियों, आबू के परमार का मूल पुरुष कौन था? जो आबू के परमार थे उनका मूल पुरुष धूमराज, धुंधक, धारावर्ष या फिर धर्मराज? ए धूमराज, बी धुंधक, सी धारावर्ष या ए धर्मराज, डी धर्मराज? तो इसका उत्तर होगा ए धूमराज। आगे देखते हैं, निम्न में से किस वंश ने चित्तौड़ पर शासन किया था? गुहिल वंश, चौहान वंश, राठौड़ वंश या फिर गढ़वाल वंश? तो चित्तौड़ मेवाड़ पर शासन गुहिल वंश ने किया था, तो इसका उत्तर होगा ए, तो गुहिल वंश। आगे हरिकेली नाटक के रचयिता थे? ए अन्नोराज, बी विग्रहराज, सी सोमदत्त या फिर डी पृथ्वीराज? तो जो हरिकेली नाटक थे उनके रचयिता थे बी विग्रहराज। विग्रहराज थे जो हरिकेली नाटक जिन्होंने लिखा। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? ए कलहण, बी गोविंद प्रथम, सी पृथ्वीराज द्वितीय या फिर डी वासुदेव? वासुदेव तो जो चौहान वंश थे अजमेर के उनके थे, पृथ्वीराज द्वितीय नहीं है, और कलहण तो कवि थे कश्मीर के, और गोविंद प्रथम थे जो पृथ्वीराज चौहान के तृतीय के पुत्र थे, जो वहाँ पर रणथंभौर की शाखा उन्होंने, तो बी उत्तर होगा। आगे देखते हैं, किन विद्वानों ने राजपूतों को स्थितियन मानकर उन्हें मध्य एशिया से आया बताया? टॉडब्रूक, बी दशरथ शर्मा, सी गोरेच शंकर हीराचंद ओझा या बी लाल? तो देखिए इनको हमने वीडियो बनाया था एक राजपूत जो वंश है उनको ट्रिक कैद करने का, तो जो विदेशी देखिए टॉडब्रूक खुद विदेशी है तो इन्होंने विदेशी ही बताया, तो इसका उत्तर होगा ए। आगे देखते हैं, कछुआ वंश का संस्थापक कौन थे? ए काकिल देव, बी दुलाराव, सी भारमल या फिर डी चोलाराय? भारमल तो देखिए अकबर के समय थे, तो इसका उत्तर होगा बी दुलाराव। आगे देखते हैं, मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों से संधि की थी? ए जगत सिंह, बी उदय सिंह, सी अमर सिंह या डी महाराणा प्रताप? महाराणा प्रताप ने बिल्कुल नहीं की, और उनका महान इतिहास है इसलिए तो उनका इतिहास से उन्होंने संधि भी नहीं की और बिल्कुल कभी हार नहीं मानी। तो महाराणा प्रताप का नहीं, उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता थे, उन्होंने बिल्कुल नहीं की थी। जगत सिंह ने, अमर सिंह ने जहांगीर से संधि जरूर की थी अपने सरदारों के जो उनकी सलाह पर, और कहा था कि, इसलिए इसका उत्तर सी होगा। आगे देखते हैं, जिनमें से किस शासनकाल को मेवाड़ की चित्रकला के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है? ए राणा कुंभा, बी अमर सिंह, सी प्रताप सिंह या डी संग्राम सिंह? देखिए राणा कुंभा को स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है, महाराणा अमर सिंह, महाराणा प्रताप और महाराणा संग्राम सिंह, तो उत्तर होगा डी महाराणा संग्राम सिंह। आगे देखते हैं, अकबर के नवरत्नों में से राजपूताना के कौन से कवि थे? ए अबुल फजल, बी जयानक, सी चंद्रबरदई या फिर डी सूर्यमल मिश्रण? तो देखिए सूर्यमल मिश्र चंद्रबरदई पृथ्वीराज का समय थे, जयनक भट्ट भी पृथ्वीराज समय के, सूर्यमल मिश्रण नहीं थे, अबुल फजल जे थे जो नवरत्न में थे और वो राजस्थान से थे, तो ये उत्तर है राजपूताना से। आगे देखते हैं, किस राणा ने हंसाबाई से न केवल शादी से इनकार किया बल्कि उसके पुत्र मोकल के पक्ष मेवाड़ की गद्दी त्याग दी? ए रावचूड़ा, बी राणा सांगा, सी कुंभा, सी डी उदय सिंह? तो इनका उत्तर आपको सबको पता है, जिन्हें मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है, ये उत्तर राणा चूड़ा। आगे देखते हैं, जिस चित्रकला को राजस्थानी शैली का उद्भव काल कहा जाता है? गुप्त काल, सल्तनत काल, मुगल काल या डी? तो इसका उत्तर साफ है, सी मुगल काल को कहा जाता है, क्योंकि इसी समय में तरक्की अच्छी विकास होता चित्रकला का। बप्पा रावल ने चित्तौड़ में मेवाड़ राज्य की स्थापना की थी? 815 ईस्वी, 765, 728 या 828? तो बप्पा रावल थे, उन्होंने देखिए कहीं 734 भी लिखा हुआ, पर इसका उत्तर 728 आप है, ये मानिए 7 उत्तर 728। बप्पा रावल ने चित्तौड़ में मेवाड़ की राज्य की स्थापना 728 में की थी। आगे देखते हैं, कन्हैयालाल सेठिया द्वारा रचित ग्रंथ है मातृभाषारो गीत, पातल और पीतल, सेनानी या इनमें से कोई नहीं? तो कन्हैयालाल सेठिया द्वारा जो रचित है वो है पातल और पीतल, बी उत्तर है। बीसलदेव रासो के लेखक कौन थे? गोपीदास, सागरदान, किस्नो या नरपति नाला? देखिए जो बीसलदेव रासो थी उनका जो लेखक थे वो नरपति नाला थे, तो डी उत्तर है इसका, नरपति नाला। बीसलदेव आपको पता है। संगीत राज नामक कृति
राजपूत शासन की रचना है? महाराणा प्रताप, बी महाराणा कुंभा, सी बप्पा रावल या डी महाराणा जयसिंह। तो संगीत राज, संगीत मीमांसा ये सब महाराणा कुंभा की रचना, तो ये उत्तर होगा। आगे देखते हैं। अकबर ने राणा प्रताप को समझा के लिए किस प्रथम दूत को रूप में भेजा? तो देखिए ए जलाल खान, बी राजा मान सिंह, सी राजा भारमल या डी भगवान दास। तो देखिए पहले तो आपको याद करना होगा कि चार कौन कौन थे। जमा भाटो, इनका नाम जैसे ये शॉर्ट ट्रिक है, जमा भाटो, जलाल खां, मान सिंह, सी तीसरे भारमल और से टोडरमल। तो सबसे पहले जे यानी जलाल खां को भेजा, तो ये उत्तर होगा। आगे देखते हैं। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? ए बाबर राणा सांगा, अकबर महाराणा प्रताप, सी मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान या डी महाराणा प्रताप। देखिए बाबर और राणा सांगा, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का, तो मान सिंह राणा प्रताप के बीच ये हल्दी घाटी से संबंधित है, और ये बाबर और राणा सांगा, ये उत्तर होगा इसका। खानवा का युद्ध बयाना भरतपुर में हुआ था। सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना कब की? 1737, 1729, 1727 या फिर 1735। तो सी उत्तर होगा 1727। जो ढल राके धर्म को ताई राके करतार, ये कथन किस राजवंश के लिए प्रयुक्त हुआ आता है? मालवा का परमार, मारवाड़ के राठौड़, मेवाड़ के गुहिल वंश और साकमरी के चौहान। तो जो ढल राके धर्म को ताई राके करतार, ये सी उत्तर है। मेवाड़ के जो गुहिल वंश है उनके राज चिन्ह है ये राजवंश का। गुरु वशिष्ठ ने राजपूतों की उत्पत्ति के लिए यज्ञ का आयोजन किया था? पुष्कर, माउंट आबू, सी रणथंभौर या डी पन्ना। तो आपको पता है एक जो अग्नि, जो राजपूतों की उत्पत्ति का अग्नि है सूत्र, उसमें ये लिखा हुआ है कि जिन्हें जो मानते हैं कि अग्निवंशीय है, कि वशिष्ठ मुनि जी ने आबू के माउंट आबू पर ये यज्ञ किया था, 6 योद्धा पे उसमें से उत्पन्न हुए थे। तो माउंट आबू उसका उत्तर होगा बी। आगे देखते हैं। अकबर ने जब 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो राणा सांगा, राणा हमीर, सी उदयसिंह या डी अमर सिंह। तो जब 1567 में अकबर ने मेवाड़ पर हमला किया था, तब वहाँ पे शासक थे उदयसिंह, सी उत्तर होगा। और आपको पता है वो जयमल पत्ता को बाहर दे के वहाँ जो किले का उन्हें सौंप दिया था किला, कि जब अकबर ने फिर गोली चलाई थी और जयमल पत्ता वीर गति को प्राप्त हुए थे, बहुत वीर से लड़ते हुए। और उनके जो दो जूनागढ़ में भी उनके मूर्ति लगाई गई है आगे, उनकी गजा अवरुण हाथी पर मतलब, और आगरा फोर्ट में भी लगाई गई है। महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया? ए 22 वर्ष, बी 26 वर्ष, ती 26 वर्ष या 21 वर्ष। तो साथियों महाराणा प्रताप ने कितने वर्ष तक शासन किया? तो इसका उत्तर है 24 वर्ष भी। आगे देखते हैं। किस कछुआ शासक ने अपनी पुत्री का विवाह सम्राट अकबर से किया था? राजा मान सिंह, राजा भारमल, श्री राजा दुल्ला राय या राजा बिहारमल। तो ये प्रश्न है और उत्तर होगा बी। आगे देखते हैं। निम्न में से किसने राजपूतों की उत्पत्ति विदेशियों से बताई? क्रुक महोदय, बी कर्नल टॉड, सी भंडारकर या उपरोक्त सभी। तो देखिए ये दो तो विदेशी है, इन्होंने बताई है, और भंडारकर ने भी यही बताई, तो डी उत्तर होगा। मतलब सभी ने इतनी है, इन्होंने विदेशी से बताई है। शख्स इतने थोड़ा अलग अलग बताया, पर विदेशी से बताई। यूपी में कौन सा गलत है? आमेर की राज्य की स्थापना 967 ईस्वी, जैसलमेर की 1156, अजमेर की 1163, उदयपुर की 1560। तो देखिए आमेर की 967 सही है, जैसलमेर की 1156 सही है, और उदयपुर की 1559 सही है। मतलब अजमेर की गलत है, तो सी उत्तर होगा। हरित ऋषि के आशीर्वाद से किसे मेवाड़ राज्य की प्राप्ति हुई? उदयसिंह, गुहादित्य, जैत्रसिंह, बप्पा रावल। तो हरित जो ऋषि थे उनके आशीर्वाद से बप्पा रावल को मेवाड़ राज्य की प्राप्ति हुई, तो डी उत्तर होगा। धन्यवाद साथियों। आप देखिए इंपोर्टेंट नोट्स और इंग्लिश हम और भी बनाएंगे। सभी क्लासेस लगभग मनोविज्ञान की भी और इंग्लिश के भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो पिछली परीक्षाओं में आए हैं, आगे आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न इंपोर्टेंट हम खोज इसके लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। तो आप वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।